मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज जो है आज से लेकर आपकी पूरी की पूरी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए 10th के एक एक चैप्टर का मैं सब्जेक्ट लेके आऊंगा। चलते हैं शुरुआत से। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो विद्यार्थी शुरुआत से नहीं पढ़ोगे नोट करना है या रिवीजन करना है, चलिए चैनल को जुड़ जाए सब्सक्राइब करके। रसायन विज्ञान, देखिए ये आपको साइंस का पास्ट है। रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, बनावट एवं उसके रंग के होने वाले परिवर्तन के साथ साथ वस्तुओं के गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो अगर रोक के भी वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो रसायन विज्ञान हो गया, परिभाषा ये हो गया। अब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के पिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, जनक जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो रसायन विज्ञान का जनक लवाजे को कहा जाता है, इसे लेवेसिया बोला भी जाता है। अगर बात करते हैं 10th क्लास यानी मैट्रिक में क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, सिलेबस फॉर 10th क्लास, तो आप याद रखिएगा पहला चैप्टर मिल सकता है आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर जो है अम्ल भस्म एवं लवण। देखिए जो बच्चा शुरुआत से भी पढ़ रहा हूं उनको लिए फायदा भी है, और जो पढ़ लिए हैं उनको लिए भी फायदा है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। चौथा जो आपको मिलेगा कार्बन तथा इसके यौगिक, और पांचवा तत्व कौरीकरण, और छठा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। ये आपको मुख्यतः 5 जो है महत्वपूर्ण है। इस तो आपको छठे से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 6 के 6 लेसन आपको मिलेगा आपको मैट्रिक के केमिस्ट्री में। अब चलते हैं केमिस्ट्री, तो ये हमको मुख्य चीज हो गया, शुरुआत करेंगे। उससे पहले इतना जानकारी हमको रखना है कि इतना चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। चाहे जो एग्जाम देने वाले हैं तो उनको भी बता दे रहे हैं कि इतना का आपको रिवीजन करके जाना है। बेसिक फॉर फर्स्ट आते हैं चैप्टर में, कि पहला चैप्टर में अगर पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या जरूरत है। चैप्टर में पहला चैप्टर बेसिक फॉर फर्स्ट चैप्टर, तत्व के संकेत अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कम से कम 80-100 सब याद कर लीजिए। ज्यादा तक है तो अच्छी बात है, कम से कम 50-80 के बीच याद करना होगा आपको। फिर परमाणु संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, 9वीं क्लास में पढ़ोगे। आयन एवं मूलक, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण। अगर ये आप 5 मुख्यतः 6 भी अगर आप जानकारी है तो पहला चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं, बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा आपको, इतना जानकारी रहेगा। तो अब रह गया कि सर हम पहली बार आपको वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हम कुछ नहीं जानते हैं, तो चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम तत्व के संकेत की जानकारी लेंगे। हम तत्व के संकेत, जैसे सोडियम संकेत होता ए में, ए 11 में होता क्रमांक संख्या। मैग्नीशियम 12 में, Mg लिखते हैं संकेत हम लोग। कैल्शियम जो है संकेत Ca लिखते हैं, 20 में है। मरकरी Hg जो आपको 80 में, एल्युमिनियम आपको 13 में है। इस तरह से संकेत आपको याद कर लेना है। 50 से लेकर 80 तक 114-18 तत्व है, आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं तो सबसे अगला पॉइंट जो बनता है, जो आपको बता दिए हैं, परमाणु संख्या ही बताए हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसमें पीडीएफ ना दे दीजिएगा, तो हाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वीडियो डिस्कशन में वहां ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये हम भेजता रहता हूं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सीधा बात, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वो परमाणु संख्या होगा। परमाणु संख्या 2 से सूचित, माफ कीजिएगा, Z से सूचित किया जाता है। Z बराबर P बोल सकते हैं,
जेड जो है परमाणु संख्या का संकेत, तो पी जो है आपको प्रोटॉन की संख्या का संकेत है। तो ए आप याद कर लें या तो आप नोट कर लें। अगर पहला बार है, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, और जो एग्जाम देना चाहते हैं उनको रिवीजन करा दे रहे हैं। चलते हैं आगे। तो आगे जो है सब देखिए, पहले पास बता दिए क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा और बाहरी कक्षा में जितना रहेगा वही आपको हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये 9th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, सोडियम जब निकालते हैं तो अंतिम कक्षा में 1 आता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, कैल्शियम का 2 हो जाएगा। अब 2 8 1 2 8 2 2 8 8 2 कैसे हुआ, तो इसके लिए भी अगर कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे। ऐसे आप 9th क्लास गुजर चुके हैं तो 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा। जो भी पढ़े होंगे उनको बहुत समझ में अच्छा सा आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो आयन, देखिए आयन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आयन पढ़ेंगे। आयन वैद्युत रूप से आवेशित कण को हम आयन कहते हैं। वैद्युत रूप से जो आवेशित कण होगा ना, जो आवेश कण होगा, जो कण आवेश हो जाएगा, उसी को हम आयन कहते हैं। और आयन जो होता है आपको 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन। धन आयन बोला जाए तो प्लस में, और ऋण आयन बोला जाए तो माइनस में, यानी धनात्मक ऋणात्मक आयन 2 प्रकार के होते हैं। और वैद्युत रूप से आवेशित कण को हम क्या कहते हैं? आयन। की परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा। प्रकार आपका लिखा दिए है नीचे में 2 है। जैसे मैग्नीशियम को सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम, सभी जो है आपको ये धन आयन के रूप में है। क्लोरीन की अगर बात करें तो माइनस में हो जाएगा। नाइट्रोजन आपको माइनस में ऋण आयन होता है, एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। अब आता है धन आयन किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं, परिभाषा अगर बोलना है ना धन आयन, तो आप बोल सकते हैं धन आवेशित युक्त कण को धन आयन कहलाता है, धन आयन कहते हैं। और ऋण आवेशित कण को ऋण आयन कहते हैं, ऋण आवेशित कण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, आपको तो पहले ही बता दिए थे। ये सभी के सभी ऋण आयन है, और धन आयन आपको ये सब है। चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। तो रासायनिक सूत्र ज्ञात करना। तो रासायनिक सूत्र ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखिए कैसे याद करना पड़ेगा और ज्ञात कैसे होगा से। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का हो गया Na सोडियम और Cl क्लोरीन हो गया। सोडियम जो होता है ये धन आयन होता है, और क्लोरीन जो होता है ऋण आयन। ये प्लस और माइनस जो होता है, ये प्लस में सोडियम तो जाके NaCl बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो देखिए आपको लिखा गया Al प्लस में Cl आपको माइनस में, तो सूत्र जो बन जाता है Al3, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं सूत्र जो आपको लिखा गया Al3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। आप देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के भी सूत्र याद कर लेंगे हम, एल्युमिनियम क्लोराइड के भी सूत्र याद कर लेंगे। अब देखने से लोग नोट करने से नहीं होगा, आपको जो दिमाग में रहेगा ना वही काम देगा। कॉपी में लिखा हुआ कॉपी को होगा, आपको दिमागों में लिखा रहेगा तो वही आपको काम देगा। तो ज्यादा कोशिश करें दिमाग में बैठाने के लिए। अब यहाँ से जो आपको अगर इतना जानकारी याद रहेगा और नहीं जानकारी होगा तो बीच में वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। जब इतना जानकारी आपको हो जाएगा तब हम आपको पहला चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका PDF आपको हम ग्रुप में भेजेंगे। यहाँ से आपको पहला चैप्टर चालू होगा जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगली वीडियो को अगर प्रतीक्षा है आपको देखने के लिए तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।